सिराज की 6 विकेट्स, उसके बाद आकाशदीप की 6 विकेट्स और इंडिया उस्ताद डेल आकाश स्टेन दीप की वजह से 4 विकेट ले गए दूसरी इनिंग में, सॉरी 6 विकेट, और 4 विकेट ली पहली इनिंग में। 10 विकेट्स ली हैं भाई यहां पर उस्ताद डेल स्टेन आकाश दीप ने, और इंडिया ने गोरों को भाई 336 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी है। बहुत बड़ी कामयाबी है भाई भारतीय टीम के लिए, और जिस तरह से यंगस्टर्स ने कह लें कि सपोर्ट किया है इस टीम के अंदर, स्पेशली शुभमन गिल बहुत ज्यादा इस बार तारीफें बटोरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद सिराज 6 विकेट लेता है, आकाशदीप उस इनिंग्स में 4 विकेट लेता है, इंग्लैंडियों को पकड़ के बजरिए फेल देते हैं और 180 रन की लीड भी ले लेते हैं। सही है। उसके बाद फिर टीम इंडिया जब अपनी दूसरी बारी लेता है तो 427 रन पे इनिंग को डिक्लेयर करता है, और इंग्लैंडियों को बेटा वही 300 से पहले ठुका देते हैं। अब ये देखो ना कि बुमराह नहीं है इस मैच में, लेकिन इंडिया जीत किस तरह गया। इससे क्या चीज पता चलती है कि बेटा जिस तरह विराट रोहित हर टाइम में बात करते थे कि यार, जिस तरह रोहित एक टाइम में बोला था कि यार हमारे पास हर नंबर में विराट कोहली खेलने आता है, यही चीज है उनके पास, हर एक बुमराह है। वो इतने पक्के इतने मेच्योर बंदे लेके आते हैं ना अपने सिस्टम से, उनको मसला भी नहीं होता बेटा ये बात अपने दिमाग में अपने बूसों में डाल लो। ये आज तो सबको हिस्ट्री क्रिएट कर दिया ना इंडिया ने। इंग्लैंड को उधर फेल दिया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। मतलब 10 विकेट आकाशदीप की बात करें, उसके बाद आप सिराज की बात करें 7 विकेट वो ले गया, फिर आप उसमें जडेजा विकेट ले गया, प्रदेश कृष्णा विकेट ले गया, और बाकी मतलब मेरे ख्याल किसी के हिस्से में कोई और विकेट बची नहीं कि कोई आकर लेकर जाता। तो फिर आकाशदीप ने बहुत तगड़ी बॉलिंग, देखो आकाशदीप का मैं बताता हूँ, आकाशदीप क्यों मैं कहता हूँ आकाशदीप अच्छा बॉलर है। अब बॉल मैं आपको बताता हूँ, ये होगी बॉल, ठीक है, ये बॉल है। अब वो उसमें मुझे जो अच्छी चीज नजर आती है कि वो जब बॉल अंदर लेके आता है ना, अंदर वो स्किट जब बॉल जब बॉल पड़ती है, हार्ड बॉल जिसने खेली उनको पता होगा कि जब बॉल पड़ती है ना, जब पड़ती है बॉल, और जिस बॉलर के पास ये कला हो कि वो बड़ी महारत के साथ बॉल को अंदर लेके जाए। मतलब आपको मैं बताता हूं कि इधर ठप्पा लगा, अब इधर से बॉल बाहर जाएगी, इधर से बॉल अंदर आएगी, ये महारत है उसके पास, आकाशदीप के पास। अब कई बार बॉलिंग क्या करेंगे, रिवर्स स्विंग आउट स्विंग, वो तो बात समझ आती है ना, बट उसके पास ये कला है, ये ठप्पा मारा, जो बॉल बाहर जाएगी ना वो तो ठीक है, लेकिन वो जो बॉल अंदर जाएगी ना, अंदर वो इतनी जबरदस्त तरीके से बॉल स्किट होकर अंदर जाती है कि बंदे को समझ ही नहीं आती। वॉलीबॉल इस बॉल पे आउट हुआ था, वो भी बड़ी तगड़ी बॉल थी, वो बिल्कुल सेम इस तरह की बॉल थी। तो ये आकाशदीप के पास है, पेस भी ठीक ठाक है, और इस तरह की ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इन कंडीशंस में जिसकी बॉल अंदर अच्छे तरीके से स्किट होकर जा रही है वो बड़ा अच्छा बॉलर साबित होता है। ये बड़ी पॉजिटिव चीज देखी है आकाशदीप में, और इसी वजह से उस बंदे ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अपनी बॉलिंग लाइनअप को भी डैमेज होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, और अपने आप को इतना अच्छा कमबैक किया है, इतना अच्छा एक बड़ा सेटबैक था, मेजर सेटबैक था इंडिया के लिए आफ्टर रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह जो कि टीम में इंक्लूडेड नहीं थे। डोमेस्टिक क्रिकेट रेड बॉल कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आकाशदीप इस टाइम पे उसका मुंह बोलता सबूत है। उसकी बॉलिंग चेक करें, 4th 5th डे के ऊपर विकेट टू विकेट उस लड़के ने बॉल की है, 10 विकेट लेकर भी है, 6 विकेट लिए उसने सेकंड इनिंग्स में, 4 उसने पहली इनिंग्स में। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 336 रन से जीतना कोई छोटी बात नहीं है, और रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बनाना कोई भारत से सीखे। 19.3 ओवर्स में 70 रन देके 3 मेडन करवा के 3.5 की इकॉनमी और 6 विकेटें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग। मतलब जसप्रीत बुमराह टाइप स्पेल किया आज सिराज ने, तो 6 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ऐसे पिच के ऊपर लेना, ये बहुत ही बड़ा, आप ऐसा कह सकते हो कि अचीवमेंट है ना। जिस तरीके से उसने भाई वो हैरी ब्रोक को आउट किया, और फिर कल जो रूट का जो इसने विकेट लिया था, आकाशदीप को भाई सल्यूट बनता है, ताली बजा दो एक बारी मेरी तरफ से आकाशदीप के लिए। हैरी ब्रोक इंतजार करता रहा कि बॉल आएगी, बॉल आई तो सही, बैट के बजाय पेड़ पे चली गई, और एम्पायर ने बिना सोचे उंगली खड़ी कर दी। बुमराह नहीं है तो आकाश के पास प्लस पॉइंट आ गया। वही कह रहा हूँ ना, देखें आप बुमराह पे भी रिलाई नहीं कर रहे, ठीक है, जो भी आ रहा है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देकर जा रहा है। ग्रेटेस्ट बैट्समैन को जो रूट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेजेंड प्लेयर है। आप सिराज और आकाशदीप को पेलो ना, पकड़ के क्यों नहीं पेल रहे। जो रूट एक टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में सिर्फ 28 रन क्यों बना पाया, क्योंकि आपने लाइट दे लिया था आकाशदीप और सिराज को। उन्होंने आपको पकड़ के ठोक दिया, उन्होंने आपको पकड़ के बजा दिया, और उन्होंने आपको ये बता दिया है कि बेटा हल्के में हमें मत लीजिएगा, हम पकड़ के आपको ठोक देंगे, और ऐसी जगह पे ठोकेंगे कि निकलने जो भी नहीं होगे। आकाशदीप को जो गौतम गंभीर वापस लेकर आए हैं ना भाई, गौतम गंभीर के लिए भी भाई तालियां बजानी चाहिए। गौतम गंभीर बड़े जबरदस्त जो है कि भाई यहाँ पर जिम्मेदारी को उसने अपने कंधों पे रखा हुआ है, बुमराह जैसे बॉलर को उसने रेस्ट करवाया है, और आकाशदीप के ऊपर उसने जो है कि मतलब भरोसा जताया है, या फिर शायद उसके दिमाग में वो चीज चल रही होगी कि हमेशा तेज विकेट के ऊपर मीडियम फास्ट बॉलर ही काम करते हैं। मीडियम फास्ट बॉलर, आपको याद होगा कि जहां पर तेज फास्ट बॉलर को मार पड़ती है ना, वहां पर मीडियम फास्ट बॉलर को खेलना मुश्किल हो जाता है। आकाशदीप कोई फुल फास्ट नहीं है, स्लो फास्ट है, मीडियम फास्ट बॉलर है। और हैरत की बात यह है, जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था उनकी बॉल टर्न ही नहीं हो रही थी, यहां तक कि सिराज भी बॉल करवा रहा है, सिराज की बॉल भी टर्न नहीं हो रही, लेकिन आकाशदीप का बॉल पड़ने के बाद ऐसे गोली की तरह अंदर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। मैं आपको बता दूं, इस टेस्ट मैच में आकाशदीप ने क्या कर रखा है आपने देखा है, लेकिन आपने उसके बारे में सोचा नहीं है।
ये जो पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पार्टनरशिप लगी थी ना भाई, 84 रन के बाद जो 84 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद हैरी ब्रोक और स्मिथ की जो पार्टनरशिप लगी थी, वो पार्टनरशिप जहां पे टूटी थी, वो किसने तोड़ी थी? वो आकाशदीप सर ने तोड़ी थी। आकाशदीप जो कि क्या नाम मैंने इसका रखा, डेल स्टेन, आकाशदीप ने तोड़ी थी। हैरी ब्रोक को 158 पे जो आउट किया था ना, वहां पे भी टर्न बॉल काम कर गया था, वहां पे भी स्विंग बॉल अंदर जाके पड़ा और हैरी ब्रोक क्लीन बोल्ड। हैरी ब्रोक को पता ही नहीं, 387 पे छठा विकेट गिरता है इंग्लैंड का और 407 पे इंग्लैंड की टीम ढेर हो जाती है। अगले 20 रन पे इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो जाती है। आकाशदीप साहब आते साथ ही बैट डकेट बोल्ड, जो रूट बोल्ड, सिराज ले गया जैक क्रॉली को, जैक क्रॉली की गिफ्टेड विकेट थी, वे आउटसाइड दी, ऑफ स्टंप छेड़ने की कोशिश की, वहां ये गली वाली साइड के ऊपर साई सुदर्शन ने पकड़ लिया। आकाशदीप ने जो दो किए, दोनों बोल्ड किए, दोनों सीम मूवमेंट से मारे हैं। बैट डकेट को वो सीम मूवमेंट पड़ी है, अंदर आई है, वो अपनी तरफ से जनाब प्रॉपर लाइन ऑफ द बॉल चेक करके गया था, लेकिन सीम मूवमेंट जो है उस पर पड़ के गेंद हल्का सा अंदर आई है एंड इट वाज मोर देन एनफ कि उसका इनसाइड लेके बोल्ड। जो रूट को टिपिकल वो इन द एयर विद द एंगल अंदर आया, गेंद जो रूट के मुंह के आगे से गेंद सीम मूवमेंट के साथ बाहर, जो रूट का डंडा खड़क गया। चलो आकाशदीप ने पंजा मारा, मतलब पिछले मैच में आकाशदीप का पंजा रह गया था, इस मैच में आकाशदीप ने पंजा मार लिया। टेस्ट मैच में वो 9-10 विकेट लेके जा रहा है, उतनी विकेट सिराज लेके जा रहा है, तो बड़ी इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट है ये। अब ये चीज देखो ना कि मोहम्मद सिराज ने पहली इनिंग्स में 6 मारी, दूसरी इनिंग्स में पंजा लगा दिया आकाशदीप, और इस मैच में आपका बुमराह भी नहीं खेल रहा। 350 रन से आप इंग्लैंड को तकरीबन पेल रहे हो अप्रॉक्सीमेटली, उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड में इंग्लैंड को हारा नहीं है। तो इंडिया ने तो हर तरीके से डोमिनेट किया ना। माइकल वान की बत्ती बना दी, ग्रेम स्वान की बत्ती बना दी, कीवन पेटरसन की बत्ती बना दी, इंग्लिश मीडिया की बत्ती बना दी, उन हर एक इंसान की बत्ती बना दी जो बातें कर रहे थे कि इंडिया तो जी वो बुमराह के बगैर हार जाएगी, जी कोहली रोहित ने यहाँ देखने की बैटिंग कुछ नहीं करेगी। बेटा मैंने भी बड़ी क्रिकेट देखी है, मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंग्लैंड में खेलते देखा हुआ है, होते कुछ नहीं, 10-15 से ऊपर जाते नहीं है। शुभमन गिल को देखो, 586 रन थे उसकी 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग्स, इसमें 300 है, 147, 269, 161। बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिखा दो मुझे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, नथिंग। बाबर आजम का एक भी सो नहीं है। तो बात है ना, जो अच्छा प्लेयर होगा हम उसकी तारीफ करेंगे। आप इंडिया की फास्ट बॉलिंग की बात करते, आप लोग कहते हो वो जी पाकिस्तान की वो फास्ट बॉलिंग की फैक्ट्री की वो बड़े बॉलर है, परफॉर्मेंस जब नहीं आएगी तो भाव उस फैक्ट्री की बत्ती बना के अपने अंदर ले लो। जब तक परफॉर्मेंस नहीं आएगी, जब परफॉर्मेंस आएगी दुनिया बात करेगी। आज दुनिया इस यंग साइड की बात करेगी ना, आज दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज़ चलेगी इस यंग साइड की कि इतनी इमेच्योर साइड होके, इनएक्सपीरियंस साइड होके इंग्लैंड को घर में घुस के मार रही है। मतलब ब्रैंडन मैकलम के माइंड को हराया, पैन के स्टोक के माइंड को हराया, इंग्लैंड की बैट्स बॉल को रद्दी बना दिया, चमड़ी उखेड़ दिया उनकी। इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, इस टेस्ट मैच के 500 दिन इंडिया ने डोमिनेट किया और इन दी एंड वही हुआ है जिसका हमें इंतजार था। इंडिया कंप्रीहेंसिवली इस टेस्ट मैच को अपनी पॉकेट में लेके एक से लॉर्ड्स में जाएगा, और लॉर्ड्स में सबको पता है बुमराह खेलेगा और कौन फेवरेट होगा। इंडिया फेवरेट होगा लॉर्ड्स में, और लॉर्ड्स में वैसे भी इंडिया इंग्लैंड की लेता है, तो भाई ये सीरीज बैक कर लो। जो विकेट आकाशदीप ने यहाँ ली है भाई, बड़ी कमाल की विकेट उसने ली है। वो जो बैट्समैन इसको हिट कर रहा था स्मिथ, छक्के भी इसने 2, मेरे ख्याल से एक पता 2 छक्का मारा, उसी बॉल पे सेम बॉल पे स्मिथ को आउट कर दिया यहाँ पर आकाशदीप ने। फिर जो रूट को बोल्ड किया, जो रूट को पता ना चला कैसे बोल्ड हो गया। मैं वो सोच रहा है गिल आउट नहीं हो रहा है, जडेजा आउट नहीं हो रहा, मैं कैसे आउट हो गया? मैं तो बेसबॉल का सबसे बड़ा प्लेयर हूं, और मैं तो फेब 4 का भी सबसे बड़ा प्लेयर हूं, सबसे ज्यादा टेस्ट के 100 मेरे पास हैं एक्टिव प्लेयर के हिसाब से, और मैं कैसे बोल्ड हो गया? सामने भाई आकाशदीप थे, डेल स्टेन थे, तो कहां आप खेल सकते हैं? वहां पे उसको आउट किया, वो तो परेशान, मैं खुद परेशान जो कल उसने आउट किया था। और आज हैरी ब्रोक को भाई, एक फॉर्म में बैट्समैन हैरी ब्रोक चल रहा है, पिछले मैच में 99 रन किए, इस मैच में 158 रन किए, फिर इस दूसरी इनिंग में भी सेट होने वाले थे, बल्कि सेट हो चुके थे, और उसको ऐसी बॉल डाल दी कि पता ही नहीं चला। तो भाई आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 1 विकेट निकाला, पिछले मैच में 5 विकेट 4 विकेट ले लिए थे, 6 विकेट लिए थे, जी हाँ 7 विकेट उसने लिए भाई, 10 विकेट इसने लिए, 17 विकेट, 20 में से 17 विकेट सिर्फ जो है कि सिराज और आकाशदीप ने ले लिए हैं। यहां पर शुभमन गिल, सिराज और आकाशदीप भाई भारी पड़ गए गोरों के ऊपर, और 2027 के सर्कल का पहला टेस्ट मैच इंडिया ने अपने नाम कर लिया। उम्मीद है ये टेस्ट सीरीज इंडिया जीतेगा, बल्कि 4-1 से जीतेगा, ये बात मेरी अभी आप लिख लो। आकाशदीप को पहले पुल मारा इधर पीछे डीप फाइन लेग, अगली गेंद पे पुल मारा स्क्वायर लेग, 2 गेंदे 2 छक्के, ठीक है। और चेक करो अगला तीसरा भी छक्का मारने के चक्कर में था, वहां पर आकाशदीप शोड हिज ब्रिलियंस, कटर फेंक दिया। 82-84 माइल्स पर आवर की पहली 2 गेंदें थी जिन पर 2 छक्के लगे थे आकाशदीप को। ये वाली 75 के ऊपर गिरा दी पेस, 75 माइल्स पर आवर, कटर ऑफ कटर। वो स्मिथ रेडी नहीं था स्लोअर वन के लिए, वो पहले शॉट के लिए चला गया, मिलने पे लगी सुंदर के पास, क्या जाया, सुंदर ने कहा भैया ये कैच अगर छोड़ा ना तो पीछे जो एडवेस्टर्न में इंडियन क्रिकेट फैंस बैठे हैं ना, उठा कर ले जाएंगे, कैच तो ना मैं छोड़ने वाला।